हमारे साथ में तीर्थ पुरोहित समाज के कुछ पदाधिकारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज मुलाकात की है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी का आज का कार्यक्रम था, पूजा अर्चना की है, आप लोगों ने भी मुलाकात की है, क्या कुछ खास बातचीत हुई है? हम तीर्थ पुरोहित समाज ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड वासी आज बहुत ही गदगद हैं कि देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 6वीं बार श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पे आए और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने हेलीपैड पे उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया और अभिनंदन किया। आज का जो हिमालय का छवि थी अपने में अनोखी थी, दिव्य मौसम था और उनको भी वो बहुत अच्छा लगा। तो और मैं ये कहना चाहूँ कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी भी आज पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी ताकतवर के रूप में उभरे हैं। मुझे ये लगता है कि वो अगर उस समय केदारनाथ की यात्रा नहीं करते तो शायद इतने ताकतवर भी वो नहीं बन पाते। लेकिन केदारनाथ जी में उन्होंने जो यात्राएं की और यहाँ पर जो एक पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो है केदार भक्त या शिव भक्त कह करके जो अपने को वो अलंकृत किया, तो इसका बड़ा फायदा उनको हुआ और पूरे विश्व में जो है उनको शिव भक्त के रूप में माना गया। 2013 की जो त्रासदी थी वो अपने में भयावह थी, देव ईश्वर की इच्छा थी। तो यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के ही सबसे ज़्यादा 80% आवास थे, कुछ काली कमली और बिरला भवन अन्य उनके भी थे। तो आवास जो है वो त्रासदी में चले गए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के जो आवास बने हुए थे जो आज भी बहुत अच्छी दशा में हैं, सुरक्षित हैं। और तब से 2013 से लेकर के यहाँ पर यात्रियों की ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जैसे आप लोग अभी पीएम साहब के साथ आए हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था वो करते हुए आ रहे हैं। तो सरकार एक नीति बनाने जा रही है कि भाई यहाँ पर सारे भवनों को तोड़ा जाए। तो जिसका यहाँ का तीर्थ पुरोहित समाज और हमारे तीर्थ पुरोहित के अध्यक्ष महोदय हैं, शुक्ला जी हमारे जुगनान साहब हैं, तो इनका ये कहना है कि जब हमारे मकान आज भी पूरे यात्रीगणों को लाभ दे रहे हैं और वो अपनी यथावत स्थिति में हैं, उनकी मजबूताई में कोई कहीं वो नहीं आया और इन्होंने उस मकान के टिकाऊ और मजबूत प्रदान करने में भी लाखों रुपया खर्चा कर दिया है। तो सरकार आज भी नज़र बनाए हुए है कि उन मकानों को भी तोड़ दिया जाए। मैंने खुद अपना मकान तोड़ दिया है, क्यों? उसका कारण ये था कि मेरा मकान उस समय जो है क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो ऐसे मकानों को यदि सरकार लेती है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो मकान आज भी मजबूत हैं और यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं तो उनकी मकान की ओर सरकार इस तरह से भावना न रखे। तो जुगरान जी से बात करते हैं, क्या कुछ खास सर बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी जी से? कुछ आपकी डिमांड भी होगी क्या, जिस तरह से भी सर ने भी बताया, क्या कुछ खास मांग? हाँ, हमारी मांग थी प्रधानमंत्री जी से और हमारी श्री सभा ने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा जिसमें यहाँ के विषय में जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके विषय में हमने प्रमुखता से कुछ कमियां जो रह रही हैं उनको हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रखा। जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी भवन सुरक्षित हैं, आपदा को जिन भवनों ने झेला और आपदा के पश्चात 2 महीने बाद में भगवान की पूजा जब सुचारू रूप से हुई तो उस समय गवर्नमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो हमारे जो है धर्मशाला रूपी भवन थे, कहीं आपका मंदिर रहा, कहीं पुलिस प्रशासन रहा, कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट रहा, कहीं एनडीआरएफ रहा और भी बहुत सारे कुछ। और उसके बाद यात्रा चली तो यात्रा भी उन भवनों में रही। तो हम ये चाहते हैं जो भवन बचे हैं वो हेरिटेज प्रॉपर्टी हैं, उन हेरिटेज प्रॉपर्टियों का हमेशा मान करना चाहिए और वो जो काम आए उनको भुलाना नहीं चाहिए। आज सरकार इस तरह की पॉलिसी मत बनाए कि मकान बहुत अच्छा है और उसको भी तोड़ दो और हम कंक्रीट का जंगल यहाँ पे खड़ा कर देंगे। तो वो कंक्रीट के जंगल के हम बिल्कुल विरोधी हैं और जंगल के रूप में हम मनमानी भी नहीं चाहते हैं। आज जो है इस वर्ष जो है यहाँ पे कुछ मकान आप देख सकते हैं वो जो ग्राउंड प्लस 4th यानी 4 मंजिले बन गए हैं। तो यहाँ पे मात्र 2 मंजिला भवन ही बन सकता था और आपने 4 मंजिले भवन बना दिए। नई आपदा को आपने जो है आमंत्रित कर रहे हैं आप उस बात को लेकर के। देखिए यहाँ पे बर्फ़ के साइक्लोन चलते हैं, वो साइक्लोन की चपेट में आने से देखो आपदा में कुछ नहीं बचा, वो तो मंदिर जी भगवान हैं इसलिए, बाकी तो भवन तो गए। तो ऐसे ही आप दूसरी आपदा को आमंत्रित मत करिएगा। साइक्लोन चलेगा, वो भवन भी टूटेगा और वो भवन जो है अपने साथ में 10 भवनों को और क्षतिग्रस्त पहुँचाएगा। दूसरी चीज़ ये है शीतोष्ण यहाँ की नगरी हो जाएगी। जब वहाँ पे धूप का स्पर्श नहीं होगा, पवन आने के लिए नहीं होगा तो शीतोष्ण होगी।
कल जो है इतनी सी बर्फ़ गिरी, आज भी वो बर्फ़ आज तक है, वो इतनी सी बर्फ़ पड़ी आज तक है। और जब यहाँ पे 10-10 फीट बर्फ़ जमी रहेगी तो वो कैसे गल पाएगी साहब। ये हमारा निवेदन है, किसी के भवन को ना ले अनावश्यक रूप से, आप इसको जो है हेरिटेज रखें। ये शंकराचार्य जी की नगरी है इसको, और यहाँ का कोई भी कंस्ट्रक्शन हो वो वास्तु के अनुसार होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये मेरा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विनोद शुक्ला जी हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष हैं। कम शब्दों में क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है? जी देखिए, पहले तो हम सारे तीर्थ पुरोहितों में और यहाँ के सभी लोगों में जो है बड़ा प्रसन्नता हुई और खुशी हुई। माननीय प्रधानमंत्री जो है 6 बार श्री केदारनाथ जी की यात्रा पर आए हैं, और एक तरफ से हम लोग नाराज भी हैं, जो यहाँ का प्राण बनता है बिना हमको विश्वास में लिए हुए श्री केदारनाथ जी का प्राण बनता है, और कभी भवनों को बनाते हैं और कभी भवनों को तोड़ते हैं। आप सामने में देखें ईशानेश्वर मंदिर बना हुआ है, तो उसका जो दरवाजा है वो 4.5 फुट का बना हुआ है। यात्री अंदर जाएगा तो उसका सिर फट जाएगा। तो मैं बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ, और इस सरकार को बाबा ऐसे सद्बुद्धि दे कि यहाँ पर जो भवन मजबूताई से खड़े हैं उनके साथ सरकार छेड़छाड़ न करें, बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए किसी के भवन की तुलना की साजिश न करें, और सरकार के पैसों का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो भवन इन्होंने बनाए हैं, 4 मंजिला भवन इन्होंने खड़ा कर दिया है, तो मंदिर की भव्यता इन्होंने एकदम खत्म कर दी है। और हम लोगों ने मंदिर की भव्यता के लिए जो है अपने भवन दिए, जिसमें कि पहले 30 फुट का रास्ता था, फिर 40 का हुआ, फिर हमने 60 फुट का रास्ता दिया। जो जिन लोगों के भवन इन्होंने लिए पहले उन भवनों को दे दे सरकार बना करके। जो लोग उस समय आपदा में जो वॉश आउट भवन हुए, पहले सरकार उनको दे बना के, और उसके बाद आगे हमसे बात करें। जो नक्शा बना हुआ है उसको पटल पे तो लाए भाई। यहाँ के विषय में हम जानते हैं यहाँ पर कैसे भवन बनते हैं और किस प्रकार के भवन बनते हैं। यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जनपद रुद्रप्रयाग की तरफ से माननीय मोदी जी का जो है बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप जो है उत्तराखंड वासियों का इतना सम्मान करते हैं, इतना मान करते हैं, इतना मान रखते हैं कि आप 6वीं बार कैलाश पर्वत पे आए हैं, बाबा केदार के दर्शनों के लिए आए हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य कि हमारा और क्या हो सकता है। और इससे बड़ी बात, बहुत पुरानी मांग थी हमारी, रोपवे की जो पुरानी मांगे थी। आपको पता है कि गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ जो है बहुत कठिन यात्रा है, बहुत ही कठिन यात्रा है, और उस यात्रा के लिए जो है ये बहुत बड़ी सौगात आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। पूरे देश का, पूरे विश्व के लिए जो है ये बहुत ही खुशी का माहौल है। और हम लोग पुनः पूरा संगठन, रुद्रप्रयाग जनपद संगठन जो है माननीय मोदी जी का जो है धन्यवाद करता है। सर, तमाम कार्यों की भी समीक्षा उन्होंने की, तमाम कार्य जो चल रहे हैं घाटी में उनकी समीक्षा भी उन्होंने की, निरीक्षण भी किया। कब तक देखते हैं नया केदार स्वरूप? देखो, आप खुद देख रहे होंगे पूरे केदार घाटी में जो है एक नया स्वरूप दिख रहा है, एक भव्य और दिव्य केदार धाम दिख रहा है। केदार धाम जो है 2013 की आपदा के बाद जो है बिल्कुल तहस नहस हो गया था, और आज आप नए स्वरूप में देख रहे होंगे कि क्या दिव्यता है। आज देख रहे होंगे आप एक जैसे कि पर्वत जो है चमक रहा है, वैसे आज जो है केदारपुरी चमक रही है। और ये सब कृपा जो है बाबा केदार की कृपा है, और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो है ये सब काम हो रहा है। और आप बहुत जल्द रोपवे का काम भी होगा, और यहाँ का पुनर्निर्माण का काम भी आप जैसे देख रहे होंगे कि पूरा जोरों से है। 12 महीने यहाँ काम होता है। सिर्फ जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है उसमें थोड़ा रुकने के बाद बाकी जो है पूरा कार्यक्रम जो है, पूरा पुनर्निर्माण का काम जो है जोरों पे है। और बहुत जल्दी, जैसे कि 2024 तक हमारे को जो है रेल की जो है सौगात मिल जाएगी, वैसे ही जो है केदारपुरी का जो है पुनर्निर्माण का काम जो है 2024 तक मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। पुरोहित समाज के तमाम सदस्य गणों से बातचीत की है, प्रधानमंत्री जी से इन्होंने मुलाकात की है, और जिस तरह से केदार घाटी को संवारने का काम किया जा रहा है, तो भवनों को बनाने की डिमांड इन्होंने रखी प्रधानमंत्री जी के सामने, और तमाम इन्होंने, इन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, केदारनाथ।